समंदर की हवाएं जब भी इस छोटे से गांव में दस्तक देती थी तो ऐसा लगता जैसे गरीबों के दुख दर्द को सहलाने आई हो। उसी गांव में एक बेवा औरत अपनी बेटी झिरा और छोटे बेटे आयान के साथ रहती थी। कभी उनके घर में खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन जब से उनके शौहर का इंतकाल हुआ था जिंदगी मुश्किलात में घिर गई थी। उनका शौहर बहुत बड़ा आदमी था, शहर का एक रईस जो अपनी नेकी और दरिया दिल्ली के बायस इंतहाई मशहूर था। मगर मौत की सच्चाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उनकी दौलत भी धीरे धीरे खत्म होती गई। जो लोग कल उनके आगे पीछे घूमते थे वही आज पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जिरा बचपन ही से बहुत समझदार थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे दूसरों की मदद करने की तालीम दी थी। गरीबी और तंगी के बावजूद जिरा के दिल में हमेशा दूसरों के लिए रहम होता। वो गांव के गरीब और भूखे लोगों को जो कुछ भी मिलता बांट देती। माँ कभी कभी उसे रोकती, मगर वो मुस्कुराकर कहती, अम्मी जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ है हमें देना चाहिए, अल्लाह और देगा। उनके गुजारे के लिए बस चंद बकरियां ही थी जिन्हें झरा और आयान मिलकर चराने जाते थे। जिरा बकरियों को लेकर अक्सर गांव के बाहर पहाड़ियों की जानिब चली जाती थी। वहां की हरियाली और ताजा हवाओं में बकरियां बहुत खुश रहती और झिरा भी। वो अपनी बकरियों से इंतहाई मोहब्बत किया करती थी और हर एक का नाम भी रखा हुआ था। घर लौटने पर उसकी माँ उन बकरियों का दूध बेच देती और जो थोड़े बहुत पैसे आते उन्हीं से घर का खर्च चलता। झिरा की खूबसूरती और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे गांव में उसकी तारीफ हुआ करती थी। उसका रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम हंसी हर किसी का दिल जीत लेती। मगर इन सब से बढ़कर उसकी सादगी और दूसरों की मदद करने का शौक था जो उसे और भी खास बना दिया करता। वो छोटी छोटी खुशियों में जीना जानती थी। अपनी बकरियों के साथ पहाड़ की सैर हो या फिर छोटे भाई आयान के साथ खेलना, उसके लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां थी। हर रोज झिरा और आयान हमेशा की तरह बकरियों को लेकर पहाड़ की तरफ निकले। मौसम सुहाना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। झिरा अपने भाई के साथ बातें कर रही थी। अचानक जंगल की तरफ से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। उसने आयान की तरफ देखा। तुमने भी सुना? आयान ने सर हिलाया। हाँ अपा, लगता है कोई मुसीबत में है। झिरा ने बिना वक्त गवाए उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर के बाद झिरा और आयान ने एक झाड़ी के करीब एक शख्स को गिरा हुआ पाया। उसके जिस्म और चेहरे पर चोट के निशान थे और ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी हादसे का शिकार होकर नीचे गिर गया हो। उसके लिबास की नौयत महंगे थी, मगर खून और मट्टी से सियाह हो चुके थे। झिरा ने फौरन उसकी हालत देखते हुए आयान से कहा कि मशकीज़ा लेकर आओ। आयान फौरन दौड़कर मशकीज़ा लेकर आया और झिरा ने उस शख्स के होठों पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। उस शख्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में बताया कि वो शिकार के लिए जंगल में आया था, मगर उसका घोड़ा फिसलकर वो पहाड़ी से गिर गया था और वो बेहोश हो गया था। उसने मजीद कहा कि उसे अपनी हालत का कुछ भी पता नहीं चला और वो बहुत भूखा है, लिहाजा अगर उनके पास कुछ खाने के लिए हो तो वो उनका शुक्रगुजार होगा। झिरा ने आयान को देखते हुए कहा, जो भी हमारे पास हो वो लेकर आए। आयान थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला कि उनके पास सिर्फ एक रोटी बची है और झिरा ने खुद कुछ भी नहीं खाया। झिरा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत से सब कुछ हल हो जाएगा, वो रोटी लाओ। आयान ने वो रोटी लाकर झिरा को दे दी और झिरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी के हाथ में दे दी। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों का भूखा हो। खाने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम बहुत नेक लड़की हो, तुम खुद भूखी हो फिर भी मुझे खाना खिला रही हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। झिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं, जब तक किसी की मदद हो सके करनी चाहिए। झिरा और आयान उस शख्स को लेकर गांव की तरफ जाने लगे, मगर रास्ते में उसने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मेरे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। झिरा ने उसकी मदद के लिए कुछ और पूछना चाहा, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से जाने लगा। झिरा को क्या मालूम था कि जिसे वो आम शख्स समझ रही है वो दरअसल इस मुल्क का जवान बादशाह था जो शिकार के लिए आया था और हादसे का शिकार हो गया था।
बादशाह पहली बार किसी आम लड़की की दरिया दिली और नेक दिली से इतना मुतासिर हुआ कि उसके चेहरे से नजरें हटा ही नहीं पाया। जब वो अपने महल में वापस लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। झिरा की सादगी और उसकी बातों ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो बहुत नेक दिल और खूबसूरत है? वजीर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां बना, अगर आप कहें तो मैं पता लगवा सकता हूँ। बादशाह ने हामी भर दी और जल्द ही उसे मालूम हुआ कि वो लड़की एक बेवा औरत की बेटी है जो मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और भाई का पेट पाल रही है। बादशाह ने फौरन अपने वजीर से कहा, उसकी माँ के पास मेरा पैगाम भेजो, मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मगर जब बादशाह का पैगाम बेवा औरत के पास पहुंचा तो उसने घबराकर इनकार कर दिया। उसे डर था कि उसकी मासूम और सादा जिंदगी जीने वाली बेटी कैसे शाही जिंदगी में रह पाएगी। वो जानती थी कि शाही महलों की जिंदगी आसान नहीं होती, जहां हर तरफ साजिशें और धोखे होते हैं। उसने पैगाम लाने वाले से कहा, मुझे माफ कर दें, मेरी बेटी के नसीब में जो कुछ होगा वो ही मिलेगा, हम इस पैगाम को कबूल नहीं कर सकते। ये बात जब बादशाह तक पहुंची तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि शायद बेवा औरत को कोई डर है और उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उसे मनाएगा। वो चाहता था कि झिरा जैसी नेक और सादगी पसंद लड़की उसी की जिंदगी का हिस्सा बने। उस दिन के बाद से बादशाह के दिल और दिमाग में झिरा की छाप घर कर चुकी थी। उसने जितना सोचा कि उसे आम मुलाकात समझकर भुला दिया जाए, उतना ही उसकी यादों में झिरा का वजूद बढ़ता ही चला गया। उतना ही उसकी यादें उसे बेचैन करने लगी। वो सादा लिबास में अपने छोटे भाई के साथ पहाड़ी की सैर करती हुई झिरा की मासूमियत को याद करता। उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट, उसकी दरिया दिली और अपने हिस्से की रोटी देकर उसे बचाने वाले मनाजिर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाते। महल की रौनक, साजो सामान और तमाम चीजें उसे अब बेमाने लगने लगी थी। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, वो लड़की जिसने मुझे अपने हिस्से की रोटी खिलाई थी, उसका पता करो, मुझे उससे मिलना है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। वजीर ने थोड़े ही वक्त में झिरा के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली। वो लड़की गांव की एक बेवा औरत की बेटी है। उसका नाम झिरा है। वो अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती है। उनका गुजारा चंद बकरियों पर होता है, जिनका दूध बेचकर वो अपना खर्च चलाते हैं। बादशाह ने मोहब्बत का इजहार करते हुए वजीर से कहा, उनके पास मेरा पैगाम लेकर जाओ और बताओ कि मैं झिरा से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये पैगाम अदब और एहतराम के साथ पेश करना। शाही वजीर उसी अंदाज में पैगाम लेकर गया। गांव वालों के लिए यह बात किसी हैरत से कम नहीं थी कि खुद बादशाह का वजीर एक छोटे से घर में दस्तक दे रहा है। जब झिरा की मां ने वजीर को दरवाजे पर देखा तो वो चौंक गई। वजीर ने अदब से झुकते हुए कहा, मैं जहां पना का पैगाम लेकर आया हूँ। हमारे बादशाह ने आपकी बेटी की नेकदिली और सादगी को देखकर उससे निकाह करने का फैसला किया है। झिरा की मां ये सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने फौरन जवाब दिया, जनाब, हम एक आम और गरीब लोग हैं। हमारी बेटी शाही जिंदगी में कैसे रह पाएगी? उसकी परवरिश इंतहाई सादगी से हुई है। बादशाह का शौक तो समझ आता है, मगर मेरी बेटी किसी महल की साजिशों और बड़े लोगों की चालों को नहीं समझ सकेगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए इस पैगाम को कबूल नहीं कर सकती। वजीर ने यह जवाब बादशाह तक पहुंचा दिया। पहले तो बादशाह को यकीन ही नहीं आया कि कोई उसका पैगाम ठुकरा भी सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो एक माँ है, उनका डर जायज है। शायद उसे यकीन नहीं कि मैं उसकी बेटी को वाकई खुश रख सकता हूँ। मुझे खुद जाकर उसे यकीन दिलाना होगा। अगले ही दिन बादशाह ने सादा लिबास पहना और चंद लोगों के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो झिरा के घर पहुंचा तो उसने अदब से दरवाजे पर दस्तक दी। झिरा की मां दरवाजे पर आई और सादगी से पूछा, आप कौन हैं? बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसे आपकी बेटी ने पहाड़ी पर बचाया था। मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैंने आपके लिए परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर झिरा की मां कुछ पल खामोश रही। फिर उसने उसे अंदर बुलाया। बादशाह ने वहां की सादगी और हालात को गौर से देखा। वो जानता था कि ये परिवार कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है
मगर इसके बावजूद उनके चेहरों पर सुकून और तसल्ली झलक रही थी। बादशाह ने बैठते हुए कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना सादा और नेक दिल देखा है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बीवी बने। मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा, मैं उसे हर खुशी दूंगा और उसका हर ख्याल रखूंगा। जिरा की मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शाह जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की परवरिश इंतहाई सादगी से हुई है। उसे शाही जिंदगी की कोई समझ नहीं है। मुझे डर है कि वो वहां खुश नहीं रह पाएगी। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके डर का एहसास है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिरा की सादगी को कभी नहीं बदलने दूंगा। उसे वैसे ही रहने दूंगा जैसी वो है, और अगर कभी ऐसा लगे कि वो वहां खुश नहीं है तो मैं उसे खुद वापस यहां पर छोड़ जाऊंगा। जिरा की मां ने उसकी बात सुनी, मगर फिर भी कोई फैसला नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। बादशाह ने सर झुकाते हुए कहा, जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी गुजारिश है, इस रिश्ते को सिर्फ मेरी शाही हैसियत की वजह से ठुकराए मत। मैं सिर्फ एक आम इंसान बनकर ये रिश्ता मांग रहा हूं। बादशाह के जाने के बाद जिरा की मां ने उसे सब कुछ बता दिया। जिरा ये सुनकर हैरान रह गई। जिरा खुद भी बहुत सोच में पड़ गई। उसने मां से कहा, अम्मी, मैं किसी महल की दुनिया को नहीं जानती। मेरी दुनिया यही पहाड़, यही बकरियां और हमारी छोटी सी बस्ती है। क्या मैं वहां पर खुश रह पाऊंगी? मां ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, फैसला दिल से करो, लेकिन ये भी याद रखो कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कोई बड़ी आजमाइश या नेमत रखी है तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उस दौरान बादशाह ने अपने उस्ताद और शहर के मशहूर बुजुर्ग आलिम से मिलने का फैसला किया। ये वही थे जिन्होंने उसे तालीम दी थी और हमेशा सच्चाई और इंसानियत का रास्ता दिखाया था। बादशाह ने उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की है जो बहुत सादा है, मगर उसकी मां को यकीन नहीं कि मैं उसे खुश रख सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक नेक बीवी है। अगर दिल कहता है कि वही लड़की तुम्हारे लिए सही है तो अल्लाह से दुआ करो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बादशाह ने उस्ताद की बातों को दिल से कबूल किया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि अगर ये रिश्ता वाकई इंसाफ और सच्चाई पर मबनी है तो वो इसमें बरकत जरूर डालेगा। दूसरी तरफ जिरा की मां भी बेहद परेशान थी। वो जानती थी कि बादशाह की नीयत नेक है, मगर उसे डर था कि महल की चकाचौंध, शाही रिवायात और ताकतवर दरबारों के दरमियान जिरा खो न जाए। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा के लिए दिल से दुआ करनी शुरू कर दी और सब्र से काम लिया। वो चाहता था कि जिरा की सच्ची मोहब्बत, सुकून और खुशी मिले, और अगर वो इसके साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो तो वो उसके लिए तमाम खुशियों का वादा करता है। उसने जिरा और उसकी मां पर कोई दबाव नहीं डाला। वो सिर्फ ये चाहता था कि लड़की का दिल खुद उसके रिश्ते के लिए तैयार हो और उसकी मां भी राजी हो जाए। क्या वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर पाएगा? जब वो लौटा तो उसकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। शाही ठाट बाट, रईसी जिंदगी और हुकूमत के झमेलों के बावजूद भी उसका दिल इंतहाई बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पहाड़ों में रहने वाली मासूम चेहरे वाली लड़की और उसकी रहमदिली के मनाजिर आ रहे थे। वो सादगी भरी जिंदगी को भूल नहीं पा रहा था, जहां एक गरीब मगर बड़े दिल वाली लड़की ने किसी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। महल में पहुंचते ही बादशाह ने फौरन अपने खास वजीर को बुलवाया। उसने वजीर को तफसील के साथ सब कुछ बताया और कहा, तुम उस लड़की के घर शादी का पैगाम लेकर जाओ, लेकिन ये पैगाम किसी हुक्म के तौर पर नहीं बल्कि एक गुजारिश के तौर पर पेश किया जाए। ये सुनकर वजीर हैरान रह गया, लेकिन बादशाह की मोहब्बत की सच्चाई उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वजीर ने सवाल किया, जहां पना, आप शाही खानदान से हैं, क्या वो लड़की इस शाही माहौल में खुद को ढाल सकेगी? बादशाह मुस्कुराकर बोला, मैं चाहता हूं कि वो वैसे ही जिए जैसे वो जीना चाहती है। महल में लाकर उसकी मासूमियत छीनना नहीं, बल्कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। बादशाह ने खुद को मजीद बेहतर और सच्चा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि वो जिरा और उसकी मां का भरोसा जीत सके
उधर जिरा की माँ के दिल में भी कश्मकश जारी थी। वो जानती थी कि एक गरीब घर की बेटी के लिए शाही महल में जाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही उन्हें बादशाह की सच्चाई भी नजर आ रही थी। उसी दौरान गांव की एक बुजुर्ग खातून जिरा की माँ से मिलने आई। उन्होंने नरमी से कहा, बहन, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बादशाह नेक दिल इंसान है और शायद अल्लाह ने जिरा के लिए यही रास्ता बनाया हो। ये बातें सुनकर जिरा की माँ मजीद सोचने पर मजबूर हो गई। उन्होंने जिरा से पूछा, बेटी, अगर बादशाह से शादी हो जाए तो क्या तुम खुश रहोगी? जिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मेरी खुशियां आपके फैसले में छुपी हुई है। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। माँ के लिए फैसला इंतहाई आसान हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले मजीद तहकीक कर ली जाए। जब बादशाह को पता चला कि जिरा की माँ ने अभी तक कोई हतमी जवाब नहीं दिया, तो उसने एक बार फिर खुद उनसे इजाजत लेने का फैसला किया। वो चाहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ना तो जिरा की मासूम जिंदगी पर असर पड़े और ना ही उसकी माँ की फिक्र बाकी रहे। बादशाह की मोहब्बत, जिरा की सादगी और बुजुर्ग आलिम की नसीहतों के बीच ये कहानी आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब बादशाह के सब्र का इम्तिहान सख्त होता जा रहा था। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करता कि जिरा की माँ उसका रिश्ता कबूल कर ले। दूसरी तरफ जिरा की माँ अभी भी उलझन में थी। उन्हें ये फिक्र थी कि अगर उनकी बेटी शाही महल में चली गई तो क्या वो अपनी सादगी और नेकदिली को बरकरार रख पाएगी? क्या बादशाह की शाहाना जिंदगी उसे बदल तो नहीं देगी? दिन गुजरते ही जा रहे थे और जिरा की माँ के दिल में कशमकश बरकरार थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। कुछ का कहना था, बादशाह नेक इंसान है और ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसे कबूल कर लेना चाहिए। जबकि कुछ ने कहा, बादशाह का महल गरीबों के लिए नहीं होता, वहां जिरा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिरा की माँ के दिल में एक उम्मीद जाग रही थी और शायद ये फैसला उसकी बेटी के हक में बेहतर साबित हो सकता है। उधर बादशाह भी अपने फैसले पर कायम था। उसने अपने वजीर से कहा, मुझे जिरा चाहिए। जब तक उसकी माँ राजी ना हो जाए मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। वजीर ने मशवरा दिया, जहां बना, एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, शायद अब वो मान जाए। बादशाह ने किसी खास आदमी को भेजने के बजाय खुद जाने का फैसला किया। उसने सादा लिबास पहना और जिरा के घर जा पहुंचा। बादशाह ने नरमी से कहा, मैं आपकी हर शर्त कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे आपकी बेटी का साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रानी बने, लेकिन अपनी खुशियों के साथ अपने तरीके से जिए। जिरा की माँ ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, आपके लहजे की नरमी, आपकी नेक दिली को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान हो जो मुझे तसल्ली दे सके कि मेरी बेटी वहां महफूज और खुश रहेगी। बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक उसे अपने उस्ताद, शहर के बुजुर्ग आलिम का ख्याल आया। उसने जिरा की माँ से कहा, अगर आप चाहें तो मेरे उस्ताद से मिल सकती हैं। वो आपको बताएंगे कि मैं अपनी बातों में सच्चा हूँ। जिरा की माँ ने हामी भर दी और अगले ही दिन बादशाह उन्हें लेकर शहर के बुजुर्ग आलिम के पास जा पहुंचा। आलिम एक बहुत नेक और दाना शख्स थे जो हमेशा लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते थे। उन्होंने जिरा की माँ को इंतहाई इज्जत और एहतराम से बैठाया और नरमी से कहा, तुम्हारी फिक्र जायज है, लेकिन याद रखो, अल्लाह नेक इरादे रखने वालों के लिए रास्ते आसान कर देता है। बादशाह तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत किसी शर्त पर नहीं टिकी हुई। अगर तुम्हें इसमें खैर नजर आती है तो अल्लाह पर भरोसा रखो। आलिम की बातें सुनकर जिरा की माँ को तसल्ली हुई, लेकिन उसके दिल में एक आखिरी सवाल बाकी था। उसने झिझकते हुए पूछा, हजरत, क्या बादशाह वाकई मेरी बेटी की सादगी को बरकरार रख पाएगा? क्या वो महल की चकाचौंध जिंदगी में बदल तो नहीं जाएगी? बुजुर्ग आलिम मुस्कुराकर बोले, बेटी, जब बादशाह मेरे ज़ेरे तालीम था तब मैंने उसे सिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दौलत नहीं बल्कि नेक नियति और सच्चाई है। जब ये बच्चा था तब से उसकी नीयत साफ थी। अगर अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को इसके मुकद्दर में लिखा है तो किसी इंसान को इस पर शक नहीं करना चाहिए। जिरा की माँ की आंखों में नरमी आ गई। उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, जहां बना, अगर आपकी मोहब्बत वाकई सच्ची है तो मैं जिरा का हाथ आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक फिक्र है जिसका हल बहुत जरूरी है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा,
आप बिला झिझक अपनी फिक्र का इजहार करें, मैं हर मुमकिन तरीके से इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। झिरा की मां ने हल्की सी सांस ली और बोले, मुझे डर है मेरी बेटी महल की जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करेगी। अगर आप उसे उसके तरीके से जीने देंगे तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, झिरा को कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। वो महल में जैसे चाहे रहे, उसकी खुशी और सुकून मेरे लिए सबसे अहम होगा। ये बात सुनकर झिरा की मां ने राहत का सांस लिया और घर लौट आई। जब उन्होंने झिरा को बताया कि उन्होंने बादशाह की शादी की पेशकश कबूल कर ली है, तो झिरा की आंखों में खुशी और हल्की सी घबराहट नजर आई। उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या मैं वाकई महल में खुश रह पाऊंगी? मां ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, बेटियां हर जगह एक जैसी होती हैं। अगर बादशाह ने वादा किया है तो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो ही बेहतरीन होगा। उधर बादशाह ने अपनी मां को भी इस रिश्ते के मुतालिक बताया। पहले तो दरबार के कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बादशाह किसी शाही खानदान की लड़की से शादी करे, लेकिन बादशाह अपने फैसले पर कायम था। बादशाह के फैसले पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी जानते थे कि बादशाह जो कह चुका है उसी पर कायम रहेगा। उसकी मां ने भी खुद झिरा की मां से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि रिश्ते को मजीद मजबूत किया जा सके। जब बादशाह की मां झिरा के घर आई तो उन्होंने झिरा को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को जिंदगी की रोशनी दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह नेक और सादा रहो। झिरा ने सर झुका लिया और नरमी से कहा, अम्मी, मैं खुद को कभी नहीं बदलूंगी। मैं हमेशा वैसी ही रहूंगी जैसी आज हूँ। यूं शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि शादी इंतहाई सादगी से होगी ताकि झिरा और उसकी मां की तकालीफ दूर हो जाए। इस फैसले ने दरबार और सल्तनत में एक नई बहस छेड़ दी। हर जगह यही चर्चा हो रहा था कि बादशाह एक आम और गरीब लड़की से शादी कर रहा है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ तनकीद कर रहे थे और कुछ इसे एक अजीम फैसला मान रहे थे। मगर बादशाह अपनी मोहब्बत में सच्चा था और इन बातों की कोई परवाह नहीं कर रहा था। झिरा की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी को एक नेक इंसान मिला जो उनकी खुशियों का ख्याल रखेगा। शादी का दिन करीब आ रहा था और झिरा की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। ये खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हर चौराहे पर लोग इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि एक ताकतवर बादशाह जिसने अपनी सल्तनत को बड़ी मेहनत और अक्लमंदी से संभाला, वो अब एक आम मगर नेक दिल लड़की से शादी कर रहा है। ये शादी सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि मोहब्बत, सादगी और सच्चाई की जीत की अलामत बन रही थी। ये खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी कि बादशाह एक गरीब लड़की से शादी करने जा रहा है। अवाम इस फैसले पर खुश थी और इसे अल्लाह की रहमत समझ रही थी। लेकिन बादशाह के दरबार में कुछ बैठे वज़रा और सल्तनत के मौज़ज़ीन इससे सख्त नाला थे। वो समझते थे कि ये शादी सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। दरबार में एक वजीर ने कहा, जहां पना, अगर आपने इस गरीब लड़की से निकाह कर लिया तो शाही खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रियाया आप पर भरोसा करना छोड़ देगी। दूसरा वजीर भी बोला, ये लड़की शाही आदाब से नावाकिफ है, इसे महल के तौर तरीके नहीं आते, हमें इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। बादशाह ने सबकी बातें इंतहाई तहम्मुल से सुनी और फिर नरमी से कहा, मैं इज्जत और रिवायात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर मेरी सल्तनत की असल ताकत इंसानियत और नेकदिली है। अगर झिरा को मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ तो इसमें कोई नाइंसाफी या गलती नहीं। क्या शाही खून का मतलब सिर्फ रुतबा है? क्या नेकदिली, मोहब्बत और सच्चाई की कोई हैसियत नहीं? दरबारी खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी नाराजगी झलक रही थी। उन्हें यकीन था कि जल्द ही बादशाह को अपनी गलती का एहसास होगा और वो इस फैसले पर पछताएंगे। बिलाखिर निकाह की तारीख तय हो गई। महल में सादगी मगर खूबसूरती से तकरीब की तैयारियां होने लगी। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। गलियां चिरागों से जगमगा उठी। लोग नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। हर तरफ यही चर्चा था कि एक ताकतवर बादशाह जिसने अपनी सल्तनत को इंतहाई मेहनत से संवारा था, वो आज मोहब्बत और सच्चाई की बुनियाद पर अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक नई तारीख लिखी जा रही थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी।
लेकिन झिरा की मां ने इसरार किया कि तकरीब सादगी से हो। बादशाह ने इस बात को दिल से कबूल किया। शादी के दिन जब बादशाह ने सादगी से सजे घर में कदम रखा और झिरा को बराबर में बिठाया तो हर कोई हैरान रह गया। लोग सोच रहे थे कि बादशाह एक आम लड़की से शादी करके उसे सिर्फ अपनी बीवी बनाएगा, मगर वो तो एक बड़ा ऐलान करने वाला था। बादशाह ने सबके सामने कहा, आज से झिरा सिर्फ मेरी बेगम नहीं बल्कि सल्तनत की मलका भी है। वो मेरे साथ सल्तनत के मामलात में बराबर की शरीक होगी और उसकी इज्जत मेरी इज्जत के बराबर होगी। ये सुनते ही पूरे मजमे में खामोशी छा गई। फिर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बादशाह की अक्लमंदी और इंसाफ की दाद देने लगे। जब झिरा पहली बार महल में दाखिल हुई तो उसकी मासूमियत और संजीदगी ने हर किसी का दिल मोल लिया। बादशाह ने चाहा कि वो भी शाही आदाब और शान शौकत को अपना ले, लेकिन झिरा की सादगी और खुलूस में कोई भी बनावट नहीं थी। वो महल के रिवायती रंग में ढलने के बजाय अपनी फितरी नेकी और सच्चाई के साथ जीती रही। वक्त गुजरता रहा और वही लोग जो पहले झिरा की अहलियत पर सवाल उठा रहे थे अब उसकी अजमत के कायल हो चुके थे। झिरा ने न सिर्फ बादशाह के फैसलों में दानिशमंदी से हिस्सा लेना शुरू किया बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ऐसा निजाम भी कायम किया जो सल्तनत में पहले कभी नहीं था। उसने शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर यतीमों, बेवाओं और बेसहारा अफराद के लिए वक्फ कर दिया। महल से सीधा राशन और जरूरियात की अशिया गरीबों के घरों तक पहुंचने लगी। झिरा आवाम के मसाइल सुनती और अपनी समझदारी से उनके हल निकालने की कोशिश करती। रियाया को महल में आने की इजाजत दे दी गई ताकि वो अपने मसाइल बयान कर सके और झिरा ने हर किसी के लिए बेहतरीन हल निकालने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता झिरा ने महल में एक ऐसा अदल व इंसाफ का निजाम कायम कर दिया कि लोग उसे बादशाह जितनी इज्जत देने लगे। वो सिर्फ मलका नहीं थी बल्कि एक ऐसी रहनुमा थी जिसने अपनी नेक नियति और रहमदिली से पूरे मुल्क का दिल जीत लिया था। जहां पहले लोग बादशाह के फैसलों पर हैरान थे, वही लोग अब कह रहे थे, हमारी मलका झिरा हमारे लिए बादशाह से कम नहीं। ये सिर्फ एक आम लड़की की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तान थी जो अपनी सादगी, अक्लमंदी और रहमदिली से एक सल्तनत को बदलने की ताकत रखती थी। बादशाह खुद भी हैरान और खुश था कि झिरा की हिकमत और अखलाक ने पूरी सल्तनत को बदल कर रख दिया है। हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि नई मलका किसी रईस खानदान से नहीं बल्कि एक गरीब घर से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी अक्लमंदी और समझदारी शाही खानदान की औरतों से कहीं बढ़कर थी। एक दिन दरबार में एक वजीर ने आकर बादशाह से कहा, हमने आज तक ऐसी मलका नहीं देखी जो हमारी तकालीफ को इतनी अच्छी तरह समझ सके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें मलका झिरा जैसी रहनुमा मिली। ये सुनकर बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जानता था कि उसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और उसने अपने दिल की सुनकर झिरा को अपने साथ मुंतखब किया था। झिरा की नेक दिली, सखावत और नेक नियति की बदौलत अब कोई भी महल में भूखा नहीं सोता था। गरीबों को इंसाफ मिल रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। जो लोग पहले झिरा से जलते थे अब उसके अखलाक और समझदारी के कायल हो गए थे। वजीर जो कभी कहते थे कि सल्तनत तबाह हो जाएगी, वो अब खुद ही मलका के कदमों में गिरकर कहते हैं, हुजूर हमें मुआफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा था। मलका झिरा ने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखें कि असली बादशाहत इंसान के अखलाक में होती है, दौलत में नहीं। झिरा की सादगी और हिकमत ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह की दी हुई असली दौलत नेक दिली और इंसानियत में है और उसके आने से सल्तनत में अमन और खुशहाली फैल गई थी। अब लोग बादशाहत के हकीकी मायने समझने लगे थे। झिरा ने इस बात को साबित किया कि सच्ची हिकमत और रहनुमाई दौलत और ताज की नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसकी नेक नियति में होती है। उसी की रहनुमाई में पूरे मुल्क में अदल व इंसाफ का निजाम कायम हुआ और हर फर्द को उसकी जरूरत के मुताबिक मदद मिलने लगी। झिरा ने अपने अमल और अखलाक से ये साबित कर दिया कि किसी का असल मकाम उसके किरदार में होता है, न कि उसके मालो दौलत में। उसकी सादगी, समझदारी और इंसानियत ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी थी। बादशाह का फैसला न सिर्फ सल्तनत के लिए बल्कि अवाम के लिए भी खुशी का बायस बन गया। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आपको लगता है कि झिरा की तरह हर रहनुमा को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए? बिल्कुल, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है
کہ کسی کی حیثیت کو صرف اس کے ظاہر یا مال و دولت سے نہیں ناپنا چاہیے۔ اصل دولت انسان کے اخلاق، نیک نیتی اور انسانیت میں ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان دل سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی نیک نیتی کا بدلہ ایسے طریقوں سے دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زہرا کی سادگی اور سخاوت نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت انسان کا دل ہے، اور جب وہ کسی نیک مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کی نیک نیتی سے ہی وہ دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے۔